भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 के तहत पुरुषों को रेप का दोषी ठहराया जाता है, सिर्फ पुरुषों को, क्योंकि इस धारा के मुताबिक बलात्कार एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक पुरुष ही एक महिला के साथ कर सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा कि क्या धारा 375 के तहत एक महिला को रेप केस में आरोपी बनाया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल ये मामला 62 साल की महिला का है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस कैरोल के बेंच के सामने ये केस आया। महिला ने दावा किया कि उनके बेटे के खिलाफ दर्ज झूठे रेप केस में उन्हें गैर जरूरी तरीके से घसीटा गया है। इस पर कोर्ट ने शंका जाहिर की कि क्या महिला के खिलाफ रेप केस दर्ज किया जा सकता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, हमारे अनुसार सिर्फ पुरुष को ही आरोपी बनाया जा सकता है। बुजुर्ग महिला ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका डाली थी। उनकी दलीलों पर सहमत होकर कोर्ट ने नोटिस जारी किया। महिला के वकील ने कोर्ट से कहा कि एक महिला के खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं हो सकता है। अब मामला क्या था, ये जान लीजिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट कहती है कि इस साल की शुरुआत में बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के खिलाफ एक महिला के साथ रेप का आरोप लगा था। शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि वो बुजुर्ग महिला के बड़े बेटे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी। फेसबुक के जरिए उसकी पहचान हुई थी। बुजुर्ग महिला का कहना है कि शिकायतकर्ता ने उनके बेटे से वीडियो कॉल के जरिए शादी की। इसके बाद उन्हीं के घर में रहने लगी। उनका बड़ा बेटा अमेरिका में रहता है और शिकायत करने वाली महिला से कभी नहीं मिला। इस साल जनवरी में उनका छोटा बेटा विदेश से घर आया। बुजुर्ग महिला के मुताबिक शिकायतकर्ता के घर वालों ने उस पर शादी को खत्म करने का दबाव बनाना शुरू किया। इसी दौरान पंचायत के सामने इस कथित रिश्ते को खत्म करने के लिए एक समझौता भी हुआ। इसके लिए फरवरी महीने में महिला को 11 लाख रुपए भी दिए गए। हालांकि बुजुर्ग महिला की माने तो इस समझौते के कुछ हफ्ते बाद शिकायतकर्ता महिला ने उनके और उनके छोटे बेटे के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इसमें रेप के साथ चोट पहुंचाने, गलत तरीके से कैद करने और आपराधिक धमकी जैसे आरोप लगाए गए। निचली अदालत के बाद जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी बुजुर्ग महिला की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। शिकायत करने वाली महिला का दावा है कि उन्होंने बड़े बेटे के साथ 3 साल के रिश्ते के बाद सितंबर 2022 में शादी का वादा किया था। उनका कहना है कि बड़े बेटे ने किसी और से शादी करने पर सुसाइड करने की धमकी दी थी, इसलिए उन्होंने वादा किया। ये भी दावा किया कि बड़े बेटे ने ही अपने घर में मां के साथ रहने को कहा। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक बेटे ने कहा कि वो भारत आने के बाद कोर्ट में शादी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बाद में लड़के की मां छोटे बेटे के साथ शादी का दबाव बनाने लगी। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो बुजुर्ग महिला ने उनको छोटे बेटे के साथ एक कमरे में बंद कर दिया, जहां छोटे बेटे ने उनका बलात्कार किया। ये भी आरोप है कि जब उन्होंने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो लड़के की मां ने उस पर गर्म चाय फेंक दी। इन सभी आरोपों पर बुजुर्ग महिला का कहना है कि उनके खिलाफ झूठा और मनगढ़ंत मामला दर्ज किया गया है। हमने इस मामले के कानूनी पहलू को और बेहतर समझने के लिए बात की एडवोकेट राकेश मल्होत्रा से। सुनिए उनकी राय। 375 जब कॉन्स्टिट्यूट इन्वोक हुआ इंडियन पिनल कोड में, तो उसकी जो स्टार्टिंग डेफिनेशन है वो है ए मैन हु हैज कमिटेड रेप। तो ये उसमें जो वो था उसका कि ही शुड बी मैन, नॉट द वुमेन। बट निर्भया केस में के बाद इंडियन पिनल कोड में अमेंडमेंट आई है और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आती रहती है। तब तक अगर कोई फैसिलिटेटर होता था, अबेटर होता था, तो 120B और 107 इंडियन पिनल कोड के स्कोप में रहता था। बट अल्टीमेटली द पर्सन हु इज डूइंग कमिटिंग ए रेप वुड बी ए मैन, वो 375 उसको क्लियरली डिफाइन करता था। अब नए प्रोविजंस आए 2012-13 के अमेंडमेंट के बाद, जिसमें 376D की डेफिनेशन में उन्होंने मैन को डिफाइन नहीं करा, पर्सन को डिफाइन करा। और पर्सन ऑलरेडी इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 11 में डिफाइन करा हुआ है। उसमें कोई भी ये नहीं है कि वो फीमेल होगा या मेल होगा। इट कैन बी एसोसिएशन ऑफ एनी वन। तो एसोसिएशन ऑफ एनी वन मीन्स मैन एंड वुमेन और 2 men और 2 women। तो उस तरीके, बट सर्टेनली देयर शुड बी ए मैन। तो ये उसके कारण से ये इशू है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ में अगर एक सिंगल आदमी रेप का एक्यूज्ड है तो सर्टेनली वो आदमी होगा 375 और 376 की डेफिनेशन से। अगर वो एक से ज्यादा है तो उसके ऊपर डेफिनेशन 375 376 से हटके 376D की डेफिनेशन के अंदर वो फॉल करेगा अमेंडेड में, जहां पे डेफिनेशन जो वर्डिंग है वो पर्सन है ना कि मैन है। तो वहां पे स्कोप एक वाइडन हो गया।
और पर्सन के लिए मैंने आपको बताया कि सेक्शन 11 इंडियन पिनल कोड का डिफाइन नहीं करता कि वो मैन होगा या वुमेन होगा आइसोलेशन में, वो कलेक्टिव बात करता है कि कोई भी हो सकता है। तो इसलिए अब ये 2012 की अमेंडमेंट के बाद ये इसके अंदर एक वुमेन भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है, रेप के केस में एक्यूज बन सकती है। अभी इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको इशू को डिस्कस करना चाहती है, क्योंकि इससे पहले एक प्रिया पटेल की जजमेंट आई थी 2006 में, तब तक आईपीसी अमेंडेड नहीं थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड करा कि कोई भी वुमेन रेप के कारण रेप के केस में एक्यूज नहीं हो सकती है, क्योंकि 375 स्टार्ट्स विद द मैन कमिट्स ए रेप ऑन ए वुमेन। तो वो बड़ा स्पेसिफिक प्रोविजन था। बट रिसेंटली एक इलाहाबाद की जजमेंट आई अभी इसी साल में, तो इलाहाबाद की जजमेंट ने ये कहा कि यस, अगर वहां पे उसमें एलिगेशंस हैं कि वुमेन ने किसी तरह फैसिलिटेट करा है कमीशन और ऑफेंस और 376(2)(n की डेफिनेशन में और गैंग रेप के प्रोविजन को देखते हुए वुमेन कैन बी एन एक्यूज्ड। अगर आप 376(d) की डेफिनेशन को मैं पढ़ूं ना, तो उसमें जो मैं के बताता हूँ आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा व्यूअर्स के लिए, कि वेयर ए वुमेन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग ए ग्रुप, ये तो ये हो गया 2 से ज्यादा 3 आदमी है, इसमें यहाँ फीमेल का नाम नहीं है। अब आ गया और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन। अब उनकी कॉमन इंटेंशन क्या थी, अब इसके बाद आ गया ईच ऑफ दोस पर्सन। तो एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन, इसके अंदर वो फॉल कर गई है। तो फिर आ गया ईच ऑफ दोस पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप एंड शैल बी पनिश्ड विद सो एंड सो, जो भी उसमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करी हुई। तो जो सेकंड पार्ट है 376(d) का और के बाद, वो उस फीमेल को उतना ही लेवल कर रहा है जितना मेल पार्ट का है। इस विषय पर हमने कानूनी सलाहकार समता सिन्हा से भी बात की, सुनिए। देखिए, जहां तक सेक्शन 375 की बात है, 375 आईपीसी की बात है, तो इट डिफाइंस व्हाट इज रेप, एंड एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 375 आईपीसी, ये कहता है कि रेप इज एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन अपॉन अ वुमन either against her will or without her consent or forcibly, और अगर उसका कंसेंट लिया भी गया है तो वो कंसेंट उसको मिस रिप्रेजेंट करके लिया गया है, या फिर उसके ऊपर कोई फोर्स लगा के लिया गया है, उसको अंडर प्रेशराइज करके लिया गया है। तो दिस इज जो रेप की बात जहां तक हम करते हैं, तो रेप आपका एक सेक्सुअल इंटरकोर्स है बाय अ मैन अगेंस्ट अ वुमन। तो सबसे बड़ी बात है कि ये किसी भी सिचुएशन में वुमेन कैन नॉट बी बुक्ड अंडर, क्योंकि ये जो एक्ट है, दिस एक्ट अंडर लॉ, ये एक पुरुष ही कमिट कर सकता है अपॉन अ वुमेन, ठीक है। तो किसी भी महिला को इसके अंदर अंडर लॉ किसी भी महिला को इसके अंदर बुक नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात है, क्योंकि ये एक फिजिकल जो आपका वायलेंस है, दिस इज अगेंस्ट बॉडी, ये शरीर के अगेंस्ट का अपराध है, शरीर के विरुद्ध जो अपराध होता है ये वो अपराध है। तो ये उस किसी भी आप शरीर के विरुद्ध के जो भी अपराध होता है, उसके अंदर आप उसी को हमेशा बुक कर सकते हैं, उसी के ऊपर आप एलिगेशन या उसी के ऊपर जो चार्जेस है वो जा सकते हैं जिस इंसान ने वो अपराध किया है, ठीक है। तो जो नेचर है इस अपराध का, 375 रेप जिसको हम कहते हैं, इसका नेचर ही ऐसा है कि कोई और आदमी या कोई महिला या कोई और भी पुरुष, जब तक उसने वो अपराध कमिट नहीं किया है, वो उसके अंदर बुक नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए आपको जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो उसकी वो होता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल आपका शरीर के विरुद्ध का अपराध नहीं है कि आपने किसी को एक चाटा मारा, 2 लोगों ने चाटा मारा, ये वैसा नहीं है। तो अनटिल और अनलेस जो ये जो टर्म है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, वो बाय अ मैन अगेंस्ट अ वुमेन जब तक आता नहीं है, और वो भी तब आना चाहिए जब वो महिला के कंसेंट और उसके इच्छा के विरुद्ध हो, या फिर अगर उसका कंसेंट लिया भी गया है तो वो जो तरीका है लेने का, वो या तो उसको डरा के लिया गया है या उसको किसी बहकावे में लिया गया है, तभी वो 375 जो है वो फुलफिल होता है। 375 जो है एक महिला के लिए किसी भी तरीके से कानून के अंदर फिट नहीं बैठता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस हम रेप किसको कह रहे हैं, हम सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट विल को रेप कह रहे हैं। तो वो एक महिला ने एक महिला के साथ किया नहीं है। ये जो पूरा आपका नैरेटिव बना है, उस नैरेटिव में भी कभी कहीं ये लिखा नहीं गया है कि ये महिला ने किया है, ठीक है। ये तो कहा गया है ना कि अपने छोटे बेटे को भेजा है करने के लिए। तो इन चीजों के लिए अलग अलग कैटेगरी ऑफ अपराध रहेगा, लेकिन 375 में कहीं भी बुक नहीं हो सकता। अंडर डेफिनेशन ऑफ 375 एक महिला के लिए ये नहीं। जो आज के डेट में हमारे पास कानून की जो परिभाषा, कानून में जो परिभाषा है सेक्शन 375 की, उसमें एक महिला के अगेंस्ट
इसकी बुकिंग नहीं हो सकती। लेकिन जब जब जैसे गैंग रेप की आप बात कह रही हैं, तो गैंग रेप होता है वहां पे देर आर मोर देन 1 पर्सन, ठीक है, ज्यादा लोग हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। उस ग्रुप एक्टिविटी में अगर कोई फैसिलिटेट करता है, जो आपका ऑफेंडर है, क्रिमिनल है, तो अगर आप उसको किसी भी तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, और आप उस कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट का हिस्सा बनते हैं, तो आपकी बुकिंग जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज में जाएगी। वो हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो फिजिकल असॉल्ट का एक मतलब ये एक जो है एडवांस्ड वर्जन ऑफ अ फिजिकल असॉल्ट है इन अ पर्टिकुलर मोड, ठीक है। तो आप बाकी चीजों में बुक हो सकते हैं कि आपने उसको ऑब्वियसली फिजिकल असॉल्ट हुआ है, ठीक है, उन चीजों में उनकी बुकिंग हो सकती है। कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉमन इंटेंशन हो सकता है। लेकिन 375 के अंदर आज की जो परिभाषा है 375 की, उसके अंदर तो फिट एक विमेन अगेंस्ट तो नहीं होता है ना, बिकॉज देयर इज नो फिजिकल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ विमेन अगेंस्ट अ विमेन ना, ये तो नहीं हुआ है। चलते चलते बता दें, इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि महिला रेप नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो गैंग रेप की घटना में किसी तरह की मदद करती है तो आईपीसी के संशोधित प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी साकेत ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया।